एवरीवन 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 इधर 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 सब लोग शेल देकर रखा है, ऑब्वियस की बात देंगे, उसके बिना काम ही नहीं होगा, राइट। शेल पे कौन सा सबशेल वो देकर रखा है, अच्छी बात है। सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल दे रखा हुआ है, तो मुझे तो बताना जरा तुम्हारे पास ऑर्बिटल है कितने? एक। जब N भी दे दिया, L भी दे दिया, ML भी दे दिया, तुमको बेसिकली पता लग गया कौन सा ऑर्बिटल है, यस और नो? करेक्ट। शेल पता, सबशेल पता, उसका ऑर्बिटल पता, तो तुम लोग को मालूम ही है, यस और नो? अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। भाई खुद सोचो ना, पता नहीं क्यों लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते। 4, 3, 3.5 आंसर दे रहे हैं बैठ के। तो अगर चारों क्वांटम नंबर दे दिए तो मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना। अगर चारों क्वांटम नंबर ही दे दिए तो वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्यों? मतलब क्या होता है क्वांटम नंबर? द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग अलग ही होगी ना, यस और नो? जब चारों क्वांटम नंबर दे दिए, तुम्हें गिनने की क्या जरूरत है? एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा ना एक यूनिक सेट। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो किसी भी एटम के अंदर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको चारों क्वांटम नंबर सेम मिलेंगे ही नहीं, एक तो डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो पहले वाले में आंसर क्या आ गया? 1, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर ही दे दिए तुमको, ऑर्बिटल छोड़ो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन तक पता है। अब गिनती कहां करते हैं? जहां कुछ ना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार दोबारा क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है? सुन लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे, शेल दिया है, सबशेल दिया है, ऑर्बिटल दिया है। तो मुझे अगर ऑर्बिटल नहीं पता तो सारे गिनने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ L = 2 के लिए ML की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? सबको रखा हुआ है? शाबाश। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस हाफ वाले, हमें कौन से चाहिए? तो बताओ हर ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे। टोटल कितना आ गया? 5। क्लियर है? क्लियर है? ओके, दिमाग का इस्तेमाल करो इसमें। जैसे अगर शेल भी पता है, सबशेल पता है, ऑर्बिटल पता है, स्पिन भी पता है, तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। अगर कोई एक चीज ना पता हो तभी तो मल्टीपल टाइम गिनना होता है, यस और नो? करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल भटिंडे में कितने लोग हैं? बोले भैया हो गए 10,000 लोग, सिंपल सी बात है। भटिंडे के पर्टिकुलर मोहल्ले में भाई गिनती और कम हो जाएगी, पर्टिकुलर मोहल्ले के पर्टिकुलर घर के अंदर गिनती और कम हो जाएगी, पर्टिकुलर शहर के पर्टिकुलर मोहल्ले के पर्टिकुलर घर के अंदर वाला ये इंसान वो तो एक ही होगा। गॉट माय पॉइंट? तो मैंने कहा बताया भी था, क्वांटम नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे पोस्ट किया जाता। अब तुम ईमेल व्हाट्सएप वाली जनरेशन, तुम्हें क्या पता पोस्ट क्या होता है? ठीक है ना, सब कुछ ऑनलाइन हो गया आजकल, डिजिटल इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है? सेकंड क्लियर है? यस सर। अब थर्ड सुनो। थर्ड में शेल पता है, क्या हमें सबशेल पता है? तो सबशेल हमको सारे उठाने पड़ेंगे। तो L की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू? 0, 1, 2, 3। क्लियर? शेल की सारी वैल्यू, सबशेल की सारी वैल्यू उठानी पड़ेगी। अब देखो, हर सबशेल का एक ऑर्बिटल भी होगा, राइट? ओके। पहला सबशेल है, उसके क्या ऑर्बिटल होंगे? 0। ऑर्बिटल नंबर 0, ऑर्बिटल 0 नहीं, ऑर्बिटल नंबर 0। क्लियर है? 1 के क्या क्या हो जाएंगे? -1, 0, +1। 2 के क्या क्या हो जाएंगे?
3 के -2 -1 0 1 2 3। सही है, सही है। अब अगर हम लोगों को ऑर्बिटल नंबर नहीं दिया होता तो सारे गिनने पड़ते। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ने ऑर्बिटल नंबर दिया है ना, यस और नो? ऑर्बिटल नंबर कौन सा देकर रखा है? तो कितने जीरो? 1 2 3 4। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस हाफ वाले 4 माइनस हाफ वाले 4। हमें कौन चाहिए? माइनस हाफ वाले। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अभी क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन इसके? श्योर हो? कल वो बताया था मैंने हंट्स रूल, पहले अनपेड भरो फिर पेयरिंग करो। बता दिया। काम हो रहा है, लेट हो गया। एक चेयर मंगवाना आगे तो तू इधर। अरे आप स्पेशल आदमी। अरे एक मिनट चेतन, चेयर उठा हुआ नहीं है। आराम उठा ले, ऊपर उठा ले। हाँ, सर बचा के, पंखा बचा के सर टेक, पंखा बचा के सर टेक दो। सुनो नया रूल, टीचर के बाद जो भी क्लास एंटर करेगा सब खड़े होकर विश करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। तो मुझे विश करते हो वैसे, क्लियर है? सहज को विश नहीं किया अपन लोगों ने। खड़े हो, विश करो। आवाज नहीं आई, दोबारा। सहज बोल थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ भाई, सबको क्लियर है ये? श्योर? अब दोबारा सुन लो ध्यान से, जो चीज देके रखी उसे काउंट मत करना, जो नहीं दिया है उसे पूरा काउंट करो। क्लियर है? ये लिखना है, लिख लो। क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन का तरीका, क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन का तरीका, ठीक है? जो गिवन है उसे काउंट मत करो, जो गिवन है उसे काउंट मत करो, जो गिवन है उसे काउंट मत करो। जस्ट काउंट वॉट एवर इज नॉट गिवन, वॉट एवर इज प्रोवाइडेड डोंट काउंट, जस्ट काउंट वॉट एवर इज नॉट प्रोवाइडेड। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? एक और सेट करो, इसकी भी डीबीपी आएगी, इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाली। आगे एक तरह गैप रखा है ना, इससे 2 डीबी मिल जाती है। ये वाली डीबी मिली है ना, परमिसिबल वाली। पता लग गया ना क्या करना है? जो रूल काट के अलग कर दो। सबको मिली हुई है ना? जो भी रेंज के बाहर गिर रहा है क्वांटम के, उसको काट के अलग कर दो। क्लियर? जैसे n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 3 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर 3 से ऊपर गई तो गलत। अगर l की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू -3 से +3 के बीच होनी चाहिए। सबसे इजी स्पिन का है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां स्पिन 0 लिखा हुआ है तो पहले ही काट दो। क्लियर है सब लोगों को? ओके। और हाँ, एक मतलब, और अगर कोई उसमें गलती होती है कि कोई तुम्हारी तरफ सही है बट गलत आ रहा है तो पूछना, बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी क्वांटम की डीपीपीस अगले हफ्ते करेंगे डिस्कस, बिकॉज इस हफ्ते हो जाएगा रिडॉक्स का टेस्ट, मेजर टेस्ट जो होगा इस बार का, उसमें रिडक्स ऑपरेशन है, बैलेंसिंग और ओएस नंबर से, ठीक है ना? अभी फैक्ट वैक्ट डाल के जबरदस्त तंग नहीं करना वाला मैं, दैट कम्स लेटर। जब तक उसके लायक चैप्टर हो नहीं जाएगा तब तक डालूंगा, ठीक है? अभी 2 चीज़ें फोकस करना, किस किस पे? ओएस नंबर कैलकुलेशन पे और बैलेंसिंग पे। क्लियर है? ये 2 चीज सबकी ठीक है। 3 चीजों में कमजोरी हो रही होगी, रिडक्टेंट ऑप्शन फाइंड करना, अंग्रेजी पढ़ना, करेक्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन वीकेस्ट कौन, तुम्हें कैसे पता होगा? ऑब्वियसली बात है। क्लियर? एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें बता तो दूंगा एक बारी, बट फिर भी जब तक इनऑर्गेनिक नहीं हो जाती तब तक करने कोई फायदा नहीं।
क्लियर है सब लोगों को? ये तो वैसे ही हो गया ना, तुम्हें अगर मान लो मैंने पढ़ा दिया लॉ और तुम्हें यही नहीं पता कि लॉ का एक्सपोनेंट होता क्या है, बेस क्या हो, अगर लॉ का इस्तेमाल मैंने कर दिया सीधे, राइट, इसीलिए फिर से लॉ पढ़ाया जाता है फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अब पूछ सर मैं ये पूछ रहा था सर कि सुन, इसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे बात किया करना पॉइंट पे। सर जो वो वाले क्वेश्चन थे कि अगर इतना केएमएम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वो मोल कंसेप्ट है, छोड़ो सर, नहीं आएगा सर ये। बोर्ड अभी बोल रहा हूँ ना बार बार, बैलेंसिंग और ओएस नंबर खत्म करो फिर। अरे मैं बोल रहा हूँ तो एक बार में सुनाई नहीं देता है, दिमाग में प्रॉब्लम है, फ्लॉग लगा हुआ है क्या? क्लियरली बोला है ना ओएस नंबर और बैलेंसिंग। तो अब तुम्हारे कोई पूछेगा सर वो जो क्वेश्चन है इसमें कितना KMnO4 कितना Sn2+, या तो जाले लग गए मकड़ी के साफ करवा लो, ये सिंपल सी बात, ठीक है? तू करेगा हैं? ये काम भी तुमको आता है? अरे अच्छा, कोई नहीं, म्यूनसिपैलिटी तो ठीक है। सबको क्लियर है? एक से और करेंगे फिर वापस E1 पे लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स find total number of electrons S मतलब MS, गलत सर 2 करो। पहले का 2, दूसरे का 36, 2n स्क्वायर कितना हो 32 ऑर्बिटल 36 थे, तो इलेक्ट्रॉन आधे कैसे हुए? डबल होने चाहिए थे। पापा का नंबर दो, पापा बिजनेस में आ गए, नंबर दो सबको अलग, एक तो इसको अलग करना है कि उसके पिताजी की बिजनेस से, इसको अलग करना है तो उसको बहुत कुछ। क्या इससे थर्ड वाले का 7 तू समझा दे क्या गलती हुई? हाँ बात है, उसका मतलब हाँ भाई पहला क्वेश्चन सब लोग देखो, एवरीवन लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पीछे n की वैल्यू देकर रखी है, l दिया क्या? l चाहिए हमें, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है l की, चेक करें जरा। 0 1 2 3 बस। इनके लिए ml की वैल्यू 0 -1 0 +2
जब दूसरे का 36 है ना। हाँ अब हमें ml दिया है क्या क्वेश्चन में? कितना दिया? तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, दो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? ओके, आधे प्लस ऑफ, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, नेक्स्ट वाले में शेल नंबर दिया है? सबशेल दिया है क्या? ऑर्बिटल दिया है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कितने पड़ेंगे? जब ml कभी ना दिया हो, l भी ना दिया हो, शांत, जब ml ना दिया हो, l भी ना दिया हो, सारे ऑर्बिटल से सारे इलेक्ट्रॉन कितने पड़ेंगे? तो जरा बताना n इक्वल टू 6 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 into 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 72। इसमें से 36 प्लस हाफ 36 कौन सी अपने को? ये रहा आंसर 36। सही है? सही है? ओके, लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैं कर लूं, तुम लोग कितना बंद करोगे? मैं कर लूं। n दिया है, ओके, l दिया है तो l की लोड नहीं, ml नहीं दिया, राइट? अब अगर L3 दे के रखा है तो ml की वैल्यू क्या होगी? ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, अब सुनो ध्यान से, कितने ऑर्बिटल हो गई है? 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 प्लस हाफ वाले, कौन से चाहिए? प्लस हाफ वाले। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आंसर है। क्लियर है? यस सर। सबको? यस सर। श्योर? यस सर। काउंटिंग कर रहे हो सही से? यस सर। ठीक है, क्योंकि इसमें वही गलतियां होती है, 1 2 ऊपर नीचे माइनस प्लस कर दिए, 1 2 गलत कर दिया, डिवाइड कर दिया, तभी गलती होती। ठीक है, जागो बेटा, जागिए। ओके, अब एक टॉपिक डालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ सबशेल। लिख रहा हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ व्हाट? सबशेल। ठीक है, अब व्हाट इज दिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी थिंग? ठीक है, सीधा फॉर्मूला होता है S+1। अब ये S क्या है? मैग्नीट्यूड, ये समझते हो वर्ड को? मैग्नीट्यूड वैल्यू, सिंपल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? टोटल स्पिन। अब एक बार सुन लो, निकालना कैसे उसके बाद कॉपी करना। सब लोग यहाँ पे सहज टेलीग्राम भेजू क्या? सुबह इधर दौड़ा कर, तो इसका काम ही नहीं है तुम लोगों ने? बैग गाड़ी के अंदर पीछे साइकिल बांध देना, ट्रांसपोर्ट में, और ये चलाता हुआ लेके आएगा। किया गया? मैं कहा था, वो कह रहे थे नहीं, क्योंकि आज इसने काम जल्दी कर दिया, मतलब ठीक हो गया। जब डरा के काम हो गया ना, करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोबारा प्रॉब्लम होगी, साइकिल पे हटा देना, फिर तो लेके आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन करना कैसे? मान लो तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन में 2p4 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है?
क्या होती है? 1 होती है। तो ml की वैल्यू क्या क्या होगी? मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे। अब 3 ऑर्बिटल हम लोगों में 3 ऑर्बिटल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, राइट? 3 ऑर्बिटल में हम लोग को भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 भर दिए सब लोगों ने। चाहो तो उल्टा भर सकते हो ऐसे, 1 2 3 4, बात एक ही है ना? अब इंडिया में हमें आदत है लेफ्ट टू राइट लिखने की, इसलिए ऐसे भर देते हैं। कई कंट्री में जहाँ राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है ना, वो लोग ऐसे लिखते हैं, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ध्यान से देखो दोनों सेम चीज लिखी हुई है, देखो ध्यान से, यही है। ओके, अब सुनो, ये निकालना है, एस निकालना है पहले तो, कैपिटल 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है? प्लस हाफ, और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है? ठीक है, टोटल कितना आ गया? 3 इंटू हाफ 3/2 माइनस हाफ 1 आ गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 10। ठीक है, इतना ही करना होता है बस। टोटल स्पिन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब सुनो, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर फ्री के। ये कैलकुलेट करना कोई औखा काम नहीं है, राइट? तो जैसे कुछ नोटिस करो, जो भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता हो ना, वो पढ़ने में इजी है। कभी नोटिस किया? जो चीज थोड़ा इनसिग्निफिकेंट सा होता है, कुछ यूज पता लगता नहीं कि यूज क्या है इसका, वो चीज पढ़ने में और कभी सॉल्व करने में इजी होती है, राइट? नोटिस किया कभी चीज? तो इसलिए जब भी कोई ऐसी सामने दिमाग मत लगाओ, उल्टा देखो यार ये सही चीज है, इस पे क्वेश्चन आ जाए, आसान से 4 नंबर मिल गए डायरेक्ट। एज अ साइंस टीचर बहुत बड़ी गलत बात है ये, नंबर्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साइंस की फीलिंग देनी चाहिए, ठीक है? एज अ जेई मेन मेंटर, जेई एडवांस मेंटर बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है ना? फीलिंग गई, पोटली में डाल के तेल लेने, ठीक है, सरसों का, ठीक है ना, सस्ता आता है, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा कितनी अच्छी केमिस्ट्री बेस्ड मैथ तुमको आती है, अगर रैंक नहीं आई तो। अच्छे अच्छे मारे बेचारे फीलिंग के चक्कर में, सर वो फीलिंग नहीं आ रही कि हम आईटी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला तू एक काम कर, ये बुक ले जा, इसका फर्स्ट, थर्ड और 7th दिन आगे ले आना, प्रॉपर वो फीलिंग आ जाएगी हाँ क्या क्या तो क्वेश्चन है, क्या लेवल है। उसके बाद वो दिखाई नहीं मुझे 2 साल तक मतलब दिखाई नहीं मुझे। चल नहीं दिखा जाता, अच्छा बुक तो वापस कर दे, बुक समझ में आई नहीं होगी, या तो डंबल मार रहा हो उस किताब के, रद्दी बेचती होगी, होते हैं हर साल होते हैं। हाँ सर, अगर हम प्लस में हाफ की जगह वहाँ पर माइनस में लेते हैं, माइनस की जगह प्लस में लेते हैं, मॉड करते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू तो अंदर +1 पुट कर चाहे -1, रिजल्ट क्या है? ये क्या है? समझ गए? है ना? वर्मा जी ने पढ़ा दिया, टेंशन नहीं हो रही। ये बात तो अच्छा है, पिछले 2 सालों में एक अच्छा काम है, क्या हुआ केमिस्ट्री में? मुझे अब मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ानी पड़ती साथ साथ। तो पहले जो चीजें चाहिए होती थी पहले मुझे पढ़ानी पड़ती थी, तब तक मुझे थक जाया करते थे, उसके बाद केमिस्ट्री चालू होती थी। अब इतने से काम के लिए मेरे को बताना पड़ा मॉड का फंक्शन क्या होता है। क्योंकि फंक्शन कहाँ आता है? लेट आता है, सेट थ्योरी आती है पहले एनसीईआरटी के हिसाब से। भैया ये तो प्रॉब्लम है, सेट थ्योरी को यूज ही नहीं है यहाँ पर, है? सेट थ्योरी मतलब वही होता है खुश हूँ खुश नहीं हूँ, है ना? ये मतलब और क्या? मतलब
जिसने भी सेट थ्योरी बनाई होगी मतलब क्या आलसी आदमी होगा, मतलब जापान का फ्लैग पेंट करने वाले सारा आंसर मिल गया मुझे। उसने एक क्यू उठाया, कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, बोले सिंबल्स हो गए। वाह भैया, ऐसा भी होता है। पर हाँ सुनो, एक एक चीज जो सेट में सर ने बताई हुई है उसको, जैसे केमिस्ट्री में क्या बोला तुम लोगों को, चालू कब हुआ था अपना ये रेडॉक्स रिएक्शंस 26 मई से, राइट, और आज हो रहा है 14 जून, करेक्ट भाई। सुनो 26 जून को हो जाएगा 1 महीना, 1 महीने के बाद DPV 1 से लेकर DPV 10 तक रेडॉक्स की पूरी दोबारा सॉल्व करनी। और सुनो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं करना है, मैथ्स में भी करना है, फिजिक्स में भी करना है। रीजन, आप दुनिया में जितने भी जीनियस हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आउट ऑफ टच हो जाओगे, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज प्रैक्टिस के बाहर जाती है ना तो क्या हो जाता है, आउट ऑफ टच। अब जैसे एक चैप्टर है ड्रग्स एंड एंजाइम्स, केमिस्ट्री में ग्रेड 12 में, वो पढ़ाने से पहले मुझे एक दिन पहले खुद पढ़ना पड़ता। क्यों? दवाइयों के नाम पता है कैसे होते हैं, रैंकिडीन, सिमेटाडीन, है ना, वैनिलिन, वैलियम, वेरोनिका, इस सब नाम रहता फालतू बात, ठीक है ना, डाइबोडापैप, नॉर्थिंड्रोन, ऐसे नाम होते। कभी तुमने जिंदगी में जब भी कहते वही ना कहते जो वो लिख के देता है डॉक्टर साहब, तो लिख के देते हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन में, वो या तो डॉक्टर समझ में आता है केमिस्ट को पता है ना, उनकी आपसी लव स्टोरी है, वो लव लेटर से पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है ना, ये तो तुम लोग परेशान तो हो क्या रहा है, राइट, ये दिक्कत है। ये सारे नाम और उनके स्ट्रक्चर तुमको ग्रेड 12 के लास्ट चैप्टर में। और सुनो, पहले वो चैप्टर सिर्फ जेई मेन तक सीमित था, मुबारक हो वो एडवांस में भी है। नहीं एक मिनट, तुम कहीं सोच के बैठे थे क्या 11th में साइंस ले लिए तो मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा? सीखोगे सिर्फ वही जो मैं सिखा रहा हूँ, स्किल्स, और कुछ भी नहीं। साइंस वैसी की वैसी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चीजें एडवांस हो गई, अब तुम थोड़ा और गहराई तक जानने लगे। तुम्हें पहले तो शेल तक पता था, अब तुम्हें सब शेल पता और वाइटल पता है। और तुम में से कोई फंस के इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज से फ्यूचर में, उसको बहुत कुछ पता हो जाएगा। क्लियर? अंग्रेजा बंद कर, सीधे बैठ, सीधे बैठ, बुरा हो जाएगा, सीधे बैठ, पीठ से सीधी कर। हाँ करेक्ट, हाँ मुझे पता, बहुत लोग बस लेट के बैठे हुए आराम से। नहीं बैठो बैठो, फिर क्या होगा 1 साल के बाद ऐसा होगा, सर पीठ बहुत दुख रही है ना सर, इसलिए आज क्लास में आया। हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ ना, सबको आदत थी थोड़ी स्टार्टिंग में तो क्लास में अटेंटिव होता, फिर धीरे धीरे तो बीच में बैठे पूरा फैल के तो बाहर निकल गया था। उसको देखो डर लगता है भाई, ये फ्लो करता हूँ बाहर ना गिरते, और चला फ्लो करता हूँ से आ गया, कहाँ से तू कहाँ से आया? सर वो बैठा हुआ था सर, फिसल गया। ठीक है, सीधे बैठोगे सब लोग, तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, ठीक है। और 2 साल तुम लोग को जिंदगी देखोगे हो नहीं। हाँ तुम लोग पता नहीं है बारे में, तो बताए तुमको अपने आपको। अगर फ्यूचर में एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखना चाहते हो, अच्छे मीन्स अच्छे, अलग भाई एक अलग ही ब्रॉड की होती है, अलग अच्छे कॉलेजेस की, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिनका ग्रोथ होती है ना। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका क्या होती है, ग्रोथ। अगर अपने आप को देख रहे हो अच्छे कॉलेज में, सबको जो 2 साल छोड़ छाड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी सर। उसके बाद सर क्या पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी ना, उसके बाद भी करनी पड़ेगी, बट स्ट्रगल नहीं होगा उसमें। अच्छे कॉलेजेस की अच्छी बात, प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव होते हैं यार। 2 साल बेचारे घिस घिस के कॉलेज तक पहुंचे, अभी अगर इनके साथ फालतू नाटक किया तो ये इनके डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करेगा और हमारा कॉलेज रेपुटेशन में गिरेगा। तो NITs IITs में आज तक जबरदस्ती का प्रेशर देके काम नहीं करवाया, जो लोगों ने किया अपने मन से किया। अब तुम इसको कंपेयर करो थापर से, चिटकारा से, CUIT से,
जबरदस्ती बिजी रखने के चक्कर में, अपना ईगो सेटअप करने के चक्कर में असाइनमेंट क्विज टेस्ट करा के बोलो रटो और आगे बढ़ो, बस कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं किसी चीज। और वहां पे कौन पहुंचा है? जिसका जेई मेन में नहीं हुआ, जिसका एडवांस में नहीं हुआ, जिसका कहीं नहीं हुआ, राइट। अब ऐसे लोगों ने 2 साल अंदर पढ़ाई नहीं की है, तो अब उनकी लाइफ में जिंदगी भर की मेहनत, इसलिए कह रहा हूँ एवरीवन, अगर 2 साल के बाद अपने आप को एक NIT IIT मिलना चाहते हो, अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा यार, अगर UIT चंडीगढ़ ही मिल जाए, बहुत बढ़िया कॉलेज है यार, सरकारी है, बट अगर वहां तक जाना है, तुमको ये 2 साल अपने पढ़ाई को डेडिकेट करने पड़ेगा, ठीक है ना। 2006 से लेकर 2008 तक बीच में इंडिया एक वर्ल्ड कप जीत गया, तो मुझे ये तक नहीं पता था यार, सीरियसली नहीं पता था मुझे। अगले दिन खबर इसने दी है कि इंडिया डिफीट पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल T20 2007। 2008 में ऑस्ट्रेलिया टूर जीत के आगे धोनी, नहीं पता चला कि 2 साल, लिटरली बता रहा हूँ, 2 साल मैंने आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट ही रखा, उसका इफेक्ट दिखता है आज, उसका इफेक्ट आज दिखता है, ठीक है ना। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा करियर, एक अच्छी लाइफ, करेक्ट। ये चीज अगर तुम्हें चाहिए है तो तुमको 2 साल के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, एवरीथिंग कुर्बान। मतलब ये नहीं कि जाके काट पाट के आ जाना, हाथ भी ऐसे कर रहा है। राम जैसे नाम होने के बाद पापी विचार आए बहुत गलत चीज है। हाँ, तो नाम पर चेंज करो, परशुराम करो, कुल्हाड़ी लेके घूमो। हाँ, ओके गाइस, E1 के बचे हुए क्वेश्चन चलो चालू करते हैं। E1 हाँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, जैसे पहले NPTEL था ना यहाँ पे वैसा। गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट का है। तो सुनने से ले आराम से थोड़ा बचा। तो सुनो, अगर तुम्हें कल को बोल दूं मैं, तुम बता दो मुझे D5 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, निकाल लो। हाँ 11 6 D5, अच्छा D5 मतलब D सबशेल, राइट। D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, राइट, 5 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 5 into कितना आ गया, 5/2 आ गया। क्या निकालना है अब, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 5/2 into 2 कितना हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, क्या बता तो दिया। फॉर्मूला होता है 2s + 1, जहाँ s होता है टोटल स्पिन ऑफ सबशेल। अब टोटल स्पिन खुद निकाल, फॉर्मूले में रख दे, कितना आ जाएगा। क्लियर है कैसे करना है सबको। अब टोटल स्पिन निकालना आता है ना, प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्लस हाफ, प्लस माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन इनटू माइनस हाफ का मॉड्यूलस, उसको सीधे 2s + 1 में क्या कर देना, पुट कर। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है, श्योर हो एवरीवन, ठीक है। हर्ट्ज रूल से लिखना कॉन्फ़िगरेशन में, मन से मत लिख देना, ठीक है। क्लियर सब लोगों को, श्योर हो, ओके। अब E1 कहां तक पहुंच गए थे, 22 में बताया था ना, कैमरा 4 वाला। एसिडिक में कहां जाता है, अल्कलाइन में +7 से +6, हाँ। न्यूट्रल में अच्छा याद कैसे रहेगा, एसिडिक में +2 तक गिर गया, अल्कलाइन में सिर्फ +1 तक गिरा, करेक्ट।
तो +6 तक गिरा। अब +6 है अल्कलाइन में, +2 है एसिडिक में, इसका एवरेज क्या होता है? 4। तो न्यूट्रल में कितना हो गया? क्लियर है? और K2Cr2 और 7 सिर्फ एक ही मीडियम में काम करता है, कौन सा? Acid। और उसका दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक ही OH नंबर चेंज आता है +6 से +3। क्लियर है? यस सर। श्योर हो? यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक है, आगे कहां पे थे अपन? हाँ 23 यस सर। है, चलो छोड़ दे। सर एक बार डाउट ना, 1 मिनट चलो। 23 का सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 नहीं है? निकाल के देखो। पहले वाले में 0 आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, नहीं आ रहा। 2x + 4 - 4 = 0। 4 हाइड्रोजन +4, 2 ऑक्सीजन -4 = 0। आ तो रहा है 0। कहां से मैथ पढ़ के आए हो? हाँ तीसरे में दिख ही रहा है, H2 अलग हो जाएगा पूरा। चौथे में नहीं आ रहा होगा, पहला 3 में आ गया तो 0। सिंपल तो है, क्लियर है? 24 अब क्लियर हो गया होगा, +6 से +3 राइट? 25 ओके ओके, यस सर नो सर नहीं। जिनको डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स, ओके क्लियर है? जिनको डाउट्स है हाथ खड़े करना। और हाँ क्या डाउट है सर? एसिडिफाइड पोटेशियम क्लोरीन। अरे इसका मतलब मीडियम एसिड है, अच्छा, न्यूट्रल में तो रिएक्शन ही नहीं होती। तो फिर हमें कोई एसिड ऐड करना पड़ेगा? हमें नहीं करना पड़ेगा, मीडियम खुद प्रोवाइड कर देगा। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो रिएक्शन होती है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? एसिडिक मीडियम मिल गया ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ एवरीवन 25 डाउट है? सहज 25 अभी थोड़ा पहले बताया, पोटेशियम डाइक्रोमेट +6 से किस में जाता है? +3। क्रोमियम का ही तो पूछा है, यस सर। +3 तो होगा। डाउट क्या है इसमें? एक क्वेश्चन पहले ही बताया +6 to +3 राइट? क्या रिएक्शन चाहिए कि 25 की? ओके दे देते हैं भाई, हम कहाँ रुकने वाले हैं। तुम लोग के लिए पहली बार है, मेरे लिए तो हर बार ही है ना। क्या गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट विद वाटर, क्या पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम आयोडीन राइट? है ना? यस सर। सोडियम आयोडीन, ये रही रिएक्शन। आवाज नहीं। हाँ भाई बैलेंस कर लेना। अगर H2SO4 ही यूज करे प्रॉब्लम क्या है? अगर I नेगेटिव का I2 बन गया, Cl नेगेटिव Cl2 बन गया, तो Cl नेगेटिव का Cl2 बन गया तो कम से कम ये रिएक्ट तो नहीं कर रहा है H2SO4। ये एक्स्ट्रा का लगाना बंद कर, पहले बोल दे। हाँ सर देख ला। हाँ एवरीवन 20 क्लियर है? यस सर। ओके 26 27 27 अरे रुक जाओ। ओके किस किस में नेगेटिव है राइट? पहले में -3 आ रहा है, दूसरे में +5, तीसरे में -1/3, चौथे में -3, तो 4 में से 3 नाइट्रोजन नेगेटिव है। दैट्स इट। वही बताना था कुछ नहीं। अच्छा यार ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें, इंटीजर टाइप। और किसको? तुम ही लोग, तुम्हारा ही मंडे एग्जाम है ना। ये तो है नहीं तुम लोग पढ़ के चले जाओ, पेरेंट्स का एग्जाम दे जाओ तुम्हारा, नहीं
हाँ 28 28 अरे यार तुम्हारा नो होगा ना। अब वो BAF2 लिखा है तो कंफ्यूज हो गए क्या? वो BAF2 लिखा है इसका कुछ तो नहीं हो गए, वो BaO2 ही है। अब OS नंबर निकाल लो ना। BaO2 में बेरियम +2 में होगा, उसका फिक्स्ड होता है राइट। बेरियम ग्रुप 2 में फिक्स्ड होता है, तो होगा क्या आ जाएगा माइनस करके देखो आ गया। ओके और ओजोन में क्या होगा? अकेला ही है 0। KO2 में -½ K का +1 होता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। ध्यान से सुन लो, लिखना लिख लो कहीं पे। देखो O2 नेगेटिव ये होता है ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन 1 ही नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड 3 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, ओजोनाइड। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का प्लस नहीं हो बनना तो कुछ नहीं कह सकते सर बट जो KO2 है तो ये पॉसिबल है, ये O2 नेगेटिव है और एक K+ है पॉसिबल। क्वेश्चन मत करो चीज पे। हाँ पॉसिबल कैसे, कहाँ से रिसर्च करना है यार। ओके अभी हो गया। KO2 में होगा इनका -½ हो जाएगा और OF2 में यार F तो -1 लेगा तो होगा क्या हो जाएगा +2। तो सबसे ऊपर OF2 आ रहा है, फिर ओजोन, फिर KO2, फिर BaO2। चेक करो OS नंबर निकाल के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। हाथ नीचे सही से बैठो, गार्डन नहीं है, सोफा नहीं है, सीधे बैठा। हाँ भाई 20 क्लियर है? ओके 29 होगा। यस सर। ऑलराइट सोच के बताना मेरे को आंसर। कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद क्या हो सके? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या हो सके? ऑक्सीडाइज। क्लियर है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज। यस। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पे है तो क्या वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएगी? जो चीज अपने हाईएस्ट पे है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रही तो क्या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर पाएगी? कर पाएगी क्या? राइट। अब जरा चारों ऑप्शन में सबके निकालो OS नंबर। पहला कौन सा है? पहला ऑप्शन N का +4 आ रहा है, N का +5 तक जा सकता है राइट। तो ये खुद होगा ऑक्सीडाइज और सामने क्या करेगा? कर सकता है। श्योर हो? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके अगला ऑप्शन S का +4 आ रहा है, +6 तक जा सकता है तो ये भी करेगा रिड्यूसिंग राइट। अगला क्या है? CO2 C का +4, क्या कार्बन का +4 के ऊपर जा सकता है? कैसे पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। N के 5, सल्फर के 6, कार्बन के 4, इसलिए बनवाया था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बार बार बना के देखा करो। ठीक है, तुमको 2 ब्लॉक क्यों याद करवा दिया अभी से मैंने किसी काम के लिए। सो कार्बन का +4 आ रहा है, आ रहा है? यस सर। अब सिंस +4 आ रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है +4 से और ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये +4 से ऊपर नहीं जाएगा करेक्ट, तो क्या ये दूसरे वाले को रिड्यूस कर पाएगा? दैट्स इट, आंसर यही है। क्लियर है? क्लियर है? कैसे पता कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिख लो ताकि आगे तुम रिवाइज कर सको। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी रिड्यूसिंग एजेंट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नेवर बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसको उल्टा भी लिख दो। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर highest oxygen number can never be reducing agent. Lowest oxygen number cannot be oxidizing agent.
ये अदनान सही बन रहा है, पेट्रोल बाउंड सही बात, नहीं खाली बन रहा है -1। देख वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख ले, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता हाईएस्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 उतना लोएस्ट। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, जैसे सल्फर है कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं, तो हाईएस्ट +6, लोएस्ट 6 - 8 -2। डोंट टेल मी ये तुम लोगों को 10th में किसी नहीं बताया हाईएस्ट और लोएस्ट वैलेंस नहीं बताया। कैसे सही बता रहा हूँ मैं, इंस्पेक्शन में भेज दूंगा लोगों को। एक मिनट सर, मैं क्या भेजूंगा? उसका सर गुड ट्राई कर रहा है, कुछ हो जाए, वो वहाँ पे टीचर है, वो तो करवा नहीं पा रहे इंस्पेक्शन, मैं कहाँ से करवाऊंगा? सही बात है। वो बढ़िया आगे मिस्टर सर, वो बढ़िया है। क्या? अरे उनका बेटा पढ़ता था लास्ट क्लास से यहाँ पे, मतलब पढ़ने आने की कोशिश करता था, पढ़ता नहीं था। हाँ एग्जैक्टली यही हरकतें थी, एग्जैक्टली गुरजस चाँद एक तरफ बैठ के पढ़ रहे हैं, बाकी सारे के सारे तुम्हारे वही ऐसे बैठ के बातें कर रहे जब सर पढ़ा रहे होते थे, कोई भी तीनों में से यही हरकतें थी, एग्जैक्ट से। हाँ बिल्कुल सही। आज की डेट में कुछ बचा नहीं है इसकी। हाईएस्ट +5 कैसे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बातें नहीं आपस में, तुमको समझ में नहीं आता है। क्या तो बहरे हैं या बदतमीज, दो चीज हो सकती है। बहरे हो तो बदतमीज हो गए, बाहर बोल रहे हो ना बात नहीं करने के लिए, समझ में नहीं आ रही बात क्या है? क्या उससे भी कुछ देख रहे हो क्या? बाकी लोग पढ़ाने को बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुस्सा ही कर रहा है? करेक्ट। अब बेचारा सूर्या भी गुस्सा, तो यही हुआ। सूर्या, कृष्णा, दिनेश गुस्से में जलंधर बैठे, हमेशा गुस्सा होता है किसी बात पे। उनसे कम टैलेंट बच्चे NIT पहुंच गए, वो पढ़ रहे खापा चुका रहा है। बताओ मदाई हो रही है यार, यही प्रॉब्लम है यार। गुस्सा मत करो, पढ़ाई करो। हाँ जनहित में जारी, ये तो अपने सीरो से पूछ लो क्या क्या होगा, कैसे बताएं, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ सो क्या बोल रहा था मैं? राइट, नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। 5 मतलब +5 तो उसका वो हो गया, मैक्सिमम हो गया। 5 - 8 मिनिमम हो गया। ऐसा निकाल, सिंपल। क्लियर है? ये बस 2 एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है। कौन कौन से? फ्लोरीन और ऑक्सीजन, दुनिया के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन के लिए वैलिड है, +7 होता है फ्लोरीन का, क्यों नहीं होता? आगे आएगा क्वेश्चन, आएगा उसमें फ्लोरीन का +7। हाँ कार्बन का सेम ही होता है, +4 +4 हाँ होता है। CCl4 में +4, CH4 में -4 करके देख लो, चाहे तो करके देख लो। हाँ क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से पूछा था? 29 था, 30 खड़ी हो जाता क्या बोलते? अरे आ जा, दूसरी क्लास में हो जाएगा बस। अच्छा स्मार्टली, मेरे खड़े हो, स्मार्टली खड़े हो, वेरी गुड। हाँ थैंक यू। 30 सुन, 30 के 2 आंसर आ रहे हैं, BBr है DBr। बताता हूँ क्यों। क्वेश्चन ने बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। यस सर। एक -1 है BaO2 वाला और एक -2 H2SO4 वाला। अब रिएक्शन हो भी जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगी, H2O2 + BaSO4। कैसे पता? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट आ गया, वैलेंसी चेंज वाला क्वेश्चन था यार। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 सी ऑप्शन दे, सेम रिएक्शन देकर रखी हुई है। हाँ करेक्ट। अब O का माइनस होगा, -2 है। अब एक बात बताओ, BaO2 पहले लिखो या H2SO4, कोई रूल तो है नहीं।
C plus O2 gives CO2, O2 plus C का also gives CO2, बात तो वही है। तो आंसर B भी है और आंसर D भी है, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा ही नहीं। क्लियर है? ऑक्सीजन का एक -1 एक -2 है, यस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कौन सा वाला -1 कौन सा -2 तो क्लियर किया ही नहीं, अच्छा, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा ना, यस, ऐसे लिख देते BaO2 एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली। तो BaO2 का -1 ऑक्सीजन और H2O4 का -2 लिखा है क्या क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिवली लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, तो हमें कैसे पता पहले किसका बताना है? बट सर ऐसे अस्यूम नहीं करते क्या? ना 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 ना, अजम्पशन का मतलब ही होता है गधा तू और मैं, नहीं मालूम? अज्यूम स्पेलिंग लिखो, ASSUME। बाद में आ गए। अज्यूम का मतलब ही होता है गधा यू एंड मी, ठीक है। अजम्पशन का मतलब ही होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब ग्रेट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर सो हाँ, सर 30 में हमने प्रोडक्ट साइड में क्यों नहीं देखा कि चलो ऑक्सीजन की क्या आ रही है? प्रोडक्ट साइड में भी तो O2 नेगेटिव बनेगा और BSO बन जाएगा, बात तो वही है ना। रेडॉक्स नहीं हो रही है, रेडॉक्स तो मैं देखता प्रोडक्ट, रेडॉक्स ही नहीं हो रही, इसमें तू प्रोडक्ट देख, क्या रिएक्टेंट सेम आएगा। हाँ तो भाई क्लियर है, नो अजम्पशन, ओके। अज्यूम का मतलब ही होता है गधा यू एंड मी, इसलिए अजम्पशन करना ही नहीं है, क्लियर है? सर मैं ओके, एक मिनट, इसका डाउट आ गया। ओके, अज्यूम ASS मतलब गधा, राइट? एस इज कॉल्ड अ मेल डोंकी, राइट? यस और नो? उसके आगे यू लिखा हुआ है, तू समझ गया? अब समझा? तो अजम्पशन तो करना ही नहीं, अज्यूम का मतलब ही होता है गधा तुम और मैं, ठीक है? जैसा है वैसा करो चुपचाप। 31, अरे यस तो मना करो, सिर्फ हाथ करेगा करो, ठीक है? 31 है, स्ट्रेचिंग कर रहा हूं। 32 है, ओके। एक मिनट, हेमोग्लोबिन में आयरन +2 में होता है फैक्ट, और रीजन सिंपल बता तुमको मैं, +3 में जंग लग जाएगा। तो सर आप और ऐसे टाइप बताते हैं। और कितने बताओ, जैसे आते हैं मैं बताऊंगा ना, जैसे मुझे थोड़ा ना पता है कब मुझे कौन सा फैक्ट बताना है, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। आज हेमोग्लोबिन तो क्लोरोफिल आ जाएगा, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्या सर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा होता है मेटल? मैग्नीशियम। अब ऐसे कभी सामने आए तो बताओ, नहीं है तो क्यों बताओ? ओके, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, हाँ 38, नहीं सर नहीं हो गया अब हो गया, ओके। 39, 40, 40। अरे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है ये पूछा है ना, जिसका बढ़ रहा है OH नंबर, आई जा रहा है -1 से 0 पे। अब -1 से 0 क्या होता है? बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, घटना मतलब रिडक्शन, सिंपल हो गया। क्या है 41 डिस्प्रपोर्शनेशन है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लियर है, ओके। 42, ओके। रिएक्शन लिख के दे रहा हूं बट फिर भी सुनो, रिएक्शन लिख के दे रहा हूं फिर भी तुम्हारा काम हो सकता है। एक बात तो क्लियर हो गई, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। तो KMnO4 रिड्यूस होगा। कौन कौन से ऑप्शन में देकर रखा है? बी और डी में, राइट? बी और डी में, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? यस और नो? तो अब दूसरा ऑप्शन, हाइड्रोजन या तो बनेगा या तो सीक्वेंट बनेगा, राइट? अब मुझे बताओ अगर KMnO4 खुद रिड्यूस हुआ है तो सामने वाली चीज क्या होगी? अब सिर्फ इतना बता दो कि काली पैंट पहन के, एक तो मेरी गंदी आदत है, हाथ से मिटाता हूँ फिर ऐसे हाथ जेब में रख लेता हूँ, पूरा कोई जेब काली हो जाती है अंदर। वो भी तो भी बोलते रहता है कि सर आगे कौन सा मन करना पड़ेगा मुझे। इधर देखो, क्या था
नहीं वो तो हो गया। अब अगर HCl है, अगर इससे H2 बनता है तो ये H+1 में है और हाइड्रोजन 0 में है, राइट? यस सर। राइट राइट ना, जाना है कि नहीं जाना पड़ेगा? ठीक है, H+1 में और हाइड्रोजन 0 में, तो ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। एक बात बताओ, एक ही रिएक्शन में दोनों चीज रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा पॉसिबल है? एक ही रिएक्शन में दोनों चीज रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है? ऑक्सीडाइज कुछ हो ही नहीं रहा, पॉसिबल है? तो HCl से H2 ना बन के क्या बनेगा? Cl2 -1 से 0। अब ये हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, सही है? अब बताओ आंसर क्या होगा? फिर रिएक्शन लिखना है पूरी। रुक तो जा, अभी क्लियर है बिना रिएक्शन कैसे किया मैंने? इतनी रेडॉक्स बैलेंसिंग की है, तो ये तो आइडिया हो ही गया KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या हो जाएगा? कौन से दो ऑप्शन बचे? B and C, B and D, राइट? अब अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है तो सामने वाला क्या होगा? अब ऑक्सीडाइज होके H+ से H तो बनेगा नहीं, ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है OH नंबर बढ़ना, तो H+ से H तो घट रहा है, H तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन? हो गया आंसर? अभी समझ में आया? जब इनकम्प्लीट नॉलेज हो तो ऑप्शन देख के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं विद व्हाटएवर रिसोर्स भी है, करेक्ट? नहीं ऐसी रैंक नहीं आई थी, ऐसा ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुक्केबाजी नहीं कहते इसको, इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं विद व्हाटएवर वी नो। सभी को पता है ना यहाँ पे KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, KMnO4 अपने हाईएस्ट OH नंबर पे है, तो वो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, राइट? अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन भी लिख लो, इनफैक्ट तुम्हें लिखी हुई रिएक्शन है भाई। हाँ भाई, रिएक्शन ये है KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus Cl2 plus, ये हम बैलेंस कर चुके DPP नंबर 7। क्लियर है? यस सर। याद कर लेना, रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन क्या है? 2 साल में करिए, 1 दिन में कर, देखो ऑप्शन क्या है? फिर अपने आप नहीं याद होंगे। मुझे तो हो गई थी, तुम देख लो। नहीं क्या का प्रैक्टिस है, एक ही शक्ल रोज देखो याद हो जाती है ना, यस और नो? अब तुम लोग मुझे कहीं बाहर दिख जाओ, तुम में से कोई भी, ठीक है ना, तुम्हें देखती मैं ऐसा कर लूंगा ना, कोई स्टूडेंट्स उल्टा होता है ना, झुकना पड़ता है, ठीक है ना? नहीं पता चला करते किसी को ऐसा पकड़ के मार रहे हैं ऐसे करके, पीछे आवाज आती है गुड इवनिंग सर, अजीब सी बात हो जाएगी ना, तो इसलिए भाई, ठीक है ना? अरे कल अमोल सर मिले थे, क्या ठुकाई की 2 लोगों की उनने यार, मेरे सामने बिल्कुल मैंने बोला ये तारीफ हो रही, बताओ ये नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत बहुत बहुत। तुम लोगों का हाथ नहीं उठेगा मतलब थोड़ा नहीं, मैं हाथ उठता नहीं है, उठता है, क्यों नहीं उठता है? देखो मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, गांधी जी के प्रिंसिपल सिद्धांत पे विश्वास करता हूँ, नॉन वायलेंस, ठीक है? पर अगर सामने वाली खुराक पूरी ना हुई हो ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसकी खुराक भी पूरी करनी। कुछ लोग होते हैं ना, खाना खा के पेट नहीं भरता, जब तक 4 चप्पलें नहीं पड़ती है तब तक वो खाना पड़ता नहीं बेचारा, क्या करें? ऐसे बहुत लोग दुनिया में देखते हैं, ठीक है ना? अब ऐसे एक कहते हैं मेरे लैंडलॉर्ड साहब 84 ईयर्स ऑफ एज है, माली बुलाया होगा, माली अड़ रहा था उनसे, नहीं नहीं इसके नहीं लूंगा, मुझे इतना पैसे चाहिए, उसका ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोला वीर जी थोड़े प्यू के मरता है यार, की कर रहे हो? वो यार कि यार मतलब ऐसे बस थोड़ा ऐसे हो गया, फिर गलती से एक अच्छा पंजाबी शब्द निकल गया मुझसे, हम गाला के बता रहा हूँ 0.5 सेकंड लगे होंगे, ऐसे करके कॉलर पकड़ के उठा लिया उसको, दोबारा 10 की 10 10 10 और मैं कुछ नहीं कह रही, एक थप्पड़, मैं कुछ नहीं कह रही, एक थप्पड़,
ठीक है, फिर तीसरा पढ़ से पहले, सॉरी सर, इसको मुझसे नहीं, सुरेश अंकल से माफी मांग। ऐसे लोगों को मारना जरूरी है। तो एक बात, तुम्हारे ग्रैंडफादर से कोई ऐसा बदतमीजी करेगा, तुम छोड़ दोगे? तो फिर तुमने गलत किया मार के, पर कोई गलती नहीं, ठीक है ना? गलत होते हो देखना, चुप रहना ना, उसकी गलती वो होती है। हाँ भाई, कहाँ पे थे? कहाँ पे थे भाई? 42 हो गया क्लियर? 43 है, 44 ओके। क्लोरीन कभी नहीं दिखा पाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव पैदा ही नहीं हुआ। क्लोरीन का अपन खुद निकाल चुके, -1 भी होता है, +7 भी होता है, हाईएस्ट लोएस्ट। हीलियम रिएक्ट ही नहीं करता, सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, लेना पाप। क्या हाथ ऊपर करना है? नॉन मेटल है। अगर हाथ ऊपर करना तो एक्स्ट्रा लगा के आएगा, कुछ मारता 44 क्लियर है? 45 सर 44 रिपीट 44 रिपीट करते क्या होता है? क्लोरीन के पास भाई, क्लोरीन के पास -1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? क्लोरीन हम निकाल चुके, +1 में निकाल चुके, -1 निकाल चुके, राइट? हीलियम रिएक्ट ही नहीं करता, और सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा है, तो बचा ही क्या ऑप्शन हमारे पास? क्लोरीन। प्लस तो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, बट OS नंबर पूछा है, चार्ज नहीं। OS नंबर तो सीएल का निकाल चुका है, +7 +5 +5, ठीक है? हाँ भाई, 45 46 क्या डाउट? 46 47 48 49 ओके। रिएक्शन लिख दूं, उसके बाद तो खुद ही निकाल लोगे, और फिर ये रिएक्शन करने में याद करनी पड़ेगी। तो याद ना कैसे होगी? मैं कोई रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, तुम इसको बार बार बैलेंस करते रहो, बार बार बैलेंस करते रहोगे तो रिएक्शन तुम्हें याद पक्का हो जाएगी। तो क्या क्या है? शायद पोटेशियम आयोडाइड है ना, और क्या है? ओके, तो H2SO4 एसिडिक मीडियम में SO2, पोटेशियम क्या है? आयोडाइड। इससे अच्छा आयोडेट है, ओके, इससे मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस K2SO4 प्लस H2, क्या होगी? ये रिएक्शन है। अब आंसर तो आ गया, +5 से -1, ठीक है? मुझे भी रिएक्शन याद है ना, तुम्हें भी याद हो, सिंपल सी बात। याद रखना बेस्ट तरीका क्या है? बार बार इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। एक बार ऐसा नहीं होता सर ये रिएक्शन मुझसे बैलेंस नहीं हुई और तुमने बिना क्वेश्चन देके रिएक्शन लिख दी, हुआ है कभी? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही और तुमने बिना ईपीपी में देखे वो रिएक्शन दोबारा लिख दी, मोमेंट के लिए तुम्हें याद हो गया ना? ऐसा 2-3 बार करोगे तो शायद रिएक्शन परमानेंटली याद हो जाएगी तुमको, पक्की बात बता। हाँ भाई 50 हो गया क्लियर? सॉरी 40 क्लियर हो गया? 50 अब तो क्लियर है। KMnO4 रिड्यूस होगा तो FeSO4 सही है। 51 हाँ 52 53 54 है 54 बैलेंस नहीं हो रही, ओके चलो बैठते लास्ट 54 कर रहे हैं, सर अपने साल का नेक्स्ट वही तो करता हूँ मैं, तो हमेशा आगे बैठे रहना, ठीक है? क्या क्या है रिएक्शन? N2 NH3 अच्छा NH3 है NH3 प्लस को O2 नेगेटिव और O ये नेगेटिव हाँ और N2H4 प्लस ये बस यस सर ओके -3 +1 -2 -1 राइट? -1 से +1 कितना डिफरेंस? -3 से -2 कितना डिफरेंस? कितने आइटम? करेक्ट? यहां तक हो गया? ओके मीडियम क्या बोला?
बेसिक बोला है। ओके पहले ऑक्सीजन गिनो, लेफ्ट में कितने, राइट में। हाइड्रोजन गिनो, लेफ्ट में कितने, 6, राइट में। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, जरूरत नहीं पड़ी करता। मतलब यार क्लियर है, चेक करो बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया अपनी तो, सर ऑक्सीजन सर क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर। है ना। है क्या हुआ, क्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, सही तो है। O का -2, Cl का +1, टोटल -1, सही तो है। क्लियर है एवरीवन? चलो भाई आज का दिन बरकरार। सुनो सुनो, A3 नहीं करना अभी, मोल पढ़ाऊंगा फिर करवाऊंगा, ठीक है। रुक जाएगा, कल ही करते हैं, बेटर रहेगा। कल अपन करेंगे E3 के बचे हुए क्वेश्चन और E1 का E2 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सुनो, E2 के आंसर की में मिस्टेक है, किसी और के आंसर की E2 में आ गई है गलती से, तो अगर तुम्हारे आंसर गलत आए तो तुम्हारी गलती ना हो तो तुम्हारी गलती ना हो। E2 में है, E3 में नहीं, E1 में नहीं। क्लियर है एवरीवन? ठीक है।